प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिने। विघ्न हरण मंगल करण, भवतम दुरित दिने। वाणी जिन मुख ते खिली, परिगणा दीपका। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गण धर गुण धर सकल, प्रचुर परम परयो। व्रत तप धर तनु नतर, वंदो वृष शिरमो। व्रत तप धर तनु नतर, वंदो वृष शिरमो। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे त्रिभुवनेन्द्र परिपूज्यम्। वोच्चं मनुपेहाहो, भवीयजनानन्द जननी। त्रिभुवन तिलक शतवंदित देव श्री अरहंत को, कर नमन अनुपेक्षाए। भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा चल रही है। उसमें दो प्रकार का धर्म बताया है। कौन कौन सा दो प्रकार का धर्म बताया है? एक मुनि धर्म और एक गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। नाम क्या दिए उनको शब्द? बोलिए सुनीता आंटी। संगासक्त और असंगासक्त। हाँ, संगासक्त और असंग, ऐसे ये दो तरह के नाम दिए। अर्थ तो उनका वही है, गृहस्थ का धर्म और मुनि का धर्म। उसमें से गृहस्थ के धर्म की चर्चा, और गृहस्थ का धर्म 12 प्रकार का बताया है, वो चर्चा पूरी हो गई है। लेकिन अंत में वो जो गृहस्थ है वो सल्लेखना भी, यद्यपि व्रतों के अंतर्गत सल्लेखना को सामान्य रूप से शामिल नहीं करते, लेकिन कुछ आचार्य तो सल्लेखना को भी व्रत में शामिल करते हैं। उसके भी अतिचार बताए ना उमा स्वामी आचार्य ने, तो वो भी वास्तव में उसके साथ ही है। सम्यक्त्व के भी अतिचार बताए हैं और सल्लेखना के भी अतिचार बताए हैं, मतलब वो भी व्रतों में इंक्लूडेड है, सम्यक्त्व भी और सल्लेखना भी। तो यहाँ थोड़ा अंत समय में श्रावक किस प्रकार से आराधना करे, सल्लेखना इत्यादि धारण करे, वो चर्चा यहाँ इस गाथा में कही थी। और फिर भावार्थ में जो संस्कृत टीका में विशेष थोड़ा दिया है, तो वो डिटेल में यहाँ चर्चा चल रही है। एक बार गाथा और पद्यानुवाद का अपन पाठ कर लेते हैं, फिर वो भावार्थ से आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 176 है, गाथा नंबर 391। जो सावयव शुद्धो, ते आराहण परम गुण दी। सो अच्युतमि सगे, इंदु सुर सेवितो होदी। श्रावक व्रतों से शुद्ध हो जो, अंत में आराधना उत्कृष्ट करता स्वर्ग। अच्युत में सुरों से पूज्य हो। जो श्रावक व्रतों से शुद्ध है और अंत समय में उत्कृष्ट आराधना करता है,
वह अच्युत स्वर्ग में देवों से सेवनीय इंद्र होता है। ये यहाँ बताया कि जो उत्कृष्ट रूप से आराधना करता है तो उत्कृष्ट आराधना का उत्कृष्ट फल है। 11 मतलब ऐसा नहीं उत्कृष्ट आराधना का ही उत्कृष्ट फल है, अपन ने चर्चा की थी परसों। लेकिन जो भी कर रहा है वो उत्कृष्ट रूप से निरतिचार रूप से करता है तो वो देवादि गति की प्राप्ति करता है। अब यहाँ जो संस्कृत टीका के अनुसार जो श्रावक का कथन लिखा गया है तो यहीं से पढ़ते हैं 177 नंबर पेज पे। छठी प्रतिमा तक तो इस पैराग्राफ की सेकंड लाइन है। मिल गया। छठवीं प्रतिमा तक तो जगन्य श्रावक कहा है। सातवीं आठवीं नवीं प्रतिमा के धारक को मध्यम श्रावक कहा है और 10वीं 11वीं प्रतिमा वाले को उत्कृष्ट श्रावक कहा है। और कहा है कि जो समिति सहित प्रवृत्ति करे तो अनुव्रत सफल है और समिति रहित प्रवृत्ति करे तो व्रत पालते हुए भी अव्रती है। समिति सहित प्रवृत्ति कर रहा है तो वास्तव में उसके व्रत सफल हैं, और यदि समिति रहित प्रवृत्ति करता है तो उसके व्रत वास्तव में वो सार्थक नहीं है। तो इसमें व्रत पालते हुए भी अव्रती। जो गृहस्थ के असीमसी कृषि वाणिज्य के आरंभ में त्रस स्थावर की हिंसा होती है तो त्रस हिंसा का त्याग इसके कैसे बनता है। भाई हिंसा तो होती है, देखो त्रस हिंसा का त्यागी है ये कहते हैं, लेकिन वास्तव में फिर भी त्रस हिंसा तो होती है। लेकिन उसकी भावना ये रहती है वो नियम पूर्वक बुद्धि पूर्वक जितनी त्रस हिंसा से बच सकता है उतना वो व्रत ले रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे मुनिराज के लिए कहते हैं, तो क्या मुनिराज के माध्यम से कभी हिंसा हो सकती है कि नहीं हो सकती है। आता है ना, ईर्ष्या समिति से चलते हुए भी कोई उड़ता हुआ आ जाता है नीचे कदाचित, तो हो जाएगी। लेकिन उनके अयत्नाचार प्रवृत्ति नहीं है, उनके हिंसा करने का अभिप्राय नहीं। ऐसे ही यहाँ व्रती श्रावक के भी हिंसा करने का अभिप्राय नहीं रस की। बोलिए आशा। समिति मतलब क्या है यहाँ? समिति वही सावधानी पूर्वक जो प्रवृत्ति है उसको समिति कहते हैं। तो जो मुनि राज वाली समिति अलग है और ये हाँ समिति अलग है? नहीं, वही वही अपन ने परसों चर्चा कर ली थी कि यदि व्रत तो ले रहा है लेकिन अभी अपन तो मुनिराज तो है नहीं, गृहस्थ हैं, तो ईर्ष्या समिति यानी देख के नहीं चले, उठाए धरे तो देख के शोध के नहीं उठाई धरे, भोजन करे तो देख शोध के नहीं करे, तो फिर क्या मतलब उसका, वो अव्रती ही है। भले ही समितियां ली नहीं है नियम रूप से, लेकिन फिर भी समिति का पालन तो सामान्य बिना व्रती अव्रती भी हो ना, तो भी अगर पक्ष में आया है, थोड़ा बहुत भी धर्म के पक्ष में आया है, तो अपने आप ही वो आचरण में आ जाता है। जहां ये पता लगता है कि यहाँ जीव है और जीवों की विराधना होती है, हो सकती है, तो अपने आप ही सावधानी बरतती है। तो जीव का स्वरूप ख्याल में आ जाए ना, मतलब मैं जीव हूँ और अन्य भी जीव हैं, तो इतना ख्याल में आते ही वो अपने आप ही अत्याचार रूप प्रवृत्ति होती है, अपने आप ही होती है। और खुद को जीव समझे और दूसरों जीवों को भी वो जीव समझे। अब जो दूसरे जीवों को जीव ही नहीं समझे, वो खुद को भी जीव नहीं समझ रहा है ना, वास्तव में शरीर ही मान रहा है, तो प्रवृत्ति भी फिर वैसी हो जाती है। तो जो गृहस्थ के असी मसी कृषि वाणिज्य के आरंभ में त्रस स्थावर की हिंसा होती है, सो त्रस हिंसा का त्याग इसके कैसे बनता है, इसके समाधान के लिए कहते हैं पक्षचर्या साधकता 3 प्रवृत्तियां श्रावक की कही गई हैं। मतलब श्रावक की 3 प्रवृत्तियां हैं, एक पक्ष, एक चर्या और एक साधकता। इसी के आधार पर श्रावक के 3 भेद किए जाते हैं, एक पाक्षिक श्रावक और नैष्ठिक श्रावक और एक साधक श्रावक, ऐसे 3 भेद किए जाते हैं। तो पक्ष का धारक तो पाक्षिक श्रावक कहलाता है, चर्या का धारक नैष्ठिक श्रावक कहलाता है और साधकता का धारक साधक श्रावक कहलाता है। अब पक्ष क्या है, अभी तो आप कहते हो पक्ष में नहीं पढ़ना चाहिए, निष्पक्ष रहना चाहिए पक्ष में पढ़ने से एकांत रहता है। यहाँ पक्ष कि जैन दर्शन वास्तव में इसीलिए अनेकांतोप्य अनेकांत है,
अनेकांत भी एकांत से नहीं है गहन दर्शन में, अनेकांत भी अनेकांत रूप से है। तो एक तरफ कह रहे हैं कि पक्ष में नहीं पढ़ना, लेकिन एक तरफ कह रहे हैं पक्ष में आना, ये अनेकांत है। अभिप्राय अपेक्षा अलग है, इसका नाम अनेकांत है। पक्ष तो ऐसा जो मार्ग में त्रस हिंसा का त्यागी शावक कहा गया है, सो मैं त्रस जीवों को मेरे प्रयोजन के लिए तथा दूसरे के प्रयोजन के लिए नहीं मारूं, धर्म के लिए, देवता के लिए, मंत्र साधन के लिए, औषधि के लिए, आहार के लिए और अन्य भोग के लिए नहीं मारूं, ऐसा पक्ष जिसके होता है सो पाक्षिक है। इसलिए इसके अति मसी कृषि वाणिज्य आदि कार्यों में हिंसा होती है तो भी मारने का अभिमत नहीं है। देखो, मारना चाहता नहीं, अंदर से अभिप्राय नहीं, मैं अपने लिए, लिखा है ना, अपने लिए, दूसरे के लिए, मेरे प्रयोजन के लिए, दूसरे के प्रयोजन के लिए, और धर्म के नाम पर, किसी देवता के नाम पर, कोई मंत्र साधने के नाम पर, ये तो दुनिया में चलता है ना, इसकी बलि उसकी बलि, ये कर दो, धर्म के नाम पर, किसी देवता के नाम पर, ये मंत्रों की सिद्धि हो जाए, इसके नाम पर, दवाई के नाम पर, औषधि के लिए। अब और सब तो चलो आदमी चला लेता है, लेकिन दवाई के नाम पे तो कुछ भी हो जाए। फिर अपन भी ऐसा है कि अभी कर लो, अभी ले लो, फिर वो कर लेना, क्या प्रायश्चित ले लेना, कुछ कर लेना, ये औषधि के नाम पर। ये औषधि का नाम वास्तव में ऐसा फिसलाता है मुझे को, हाँ, ये मतलब इस पर्याय का इतना वो है ना, पर्याय को राग शरीर को बचाने। अब जिसको ये समझ में आ जाए कि ये मैं नहीं हूँ शरीर, और एक दिन तो जाना ही जाना है, तो जाना ही है, ये पर्याय मेरा स्वरूप है नहीं, मैं अनादि निधन में मरता नहीं हूँ, तो फिर उसके लिए ये त्रस की हिंसा करके और कुछ काम करा जाए, वो उसको स्वीकार नहीं होता है। औषधि के लिए, आहार के लिए और अन्य भोग के लिए और दूसरे दूसरे भोग साधनों के लिए नहीं मारूं। तो कहा कि ऊपर तो कहा मैं त्रस जीवों को मेरे प्रयोजन के लिए तथा दूसरे के प्रयोजन के लिए नहीं मारूं, और फिर ये इतने सारे प्रयोजन बता दिए। ऐसा पक्ष जिसके होता है सो पाक्षिक है। अभी देखो, एक तो अपन बोलते हैं पाक्षिक, वो प्रतिक्रमण उसके लिए प्रतिक्रमण में था, हाँ, तो वो पक्ष अलग है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो 15 दिन को पक्ष बोलते हैं, वो पक्ष अलग है। ये पक्ष का मतलब है फेवर में आना, मतलब हमको ये हम इसके पक्ष में आए हैं कि हम हिंसा नहीं कर। ये वो पक्ष है जो डिबेट में होता है ना, पक्ष विपक्ष, कि ये हमारी ये बात है कि आप तरस की हिंसा करोगे कि नहीं करोगे, तो हम तरस की हिंसा नहीं करनी चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। और दूसरा आदमी बोलेगा नहीं कर लेनी चाहिए, तो वो विपक्ष, ऐसा डिबेट होती है, पक्ष विपक्ष, वो पक्ष है। तो ऐसा पक्ष जिसके होता है सो पाक्षिक है। इसलिए इसके असी मसी कृषि वाणिज्य आदि कार्यों में हिंसा होती है तो भी मारने का अभिमत नहीं है। कार्य का अभिप्राय है, वहां घात होता है, उसकी अपनी निंदा करता है। इस तरह त्रस हिंसा न करने की पक्ष मात्र से पाक्षिक कहलाता है। मतलब वो अपना कार्य, जीवन यापन का जो कार्य है, उस कार्य का प्रयोजन है, हिंसा करने का प्रयोजन नहीं। हिंसा होती है, हो जाती है, लेकिन हिंसा करने के लिए हिंसा नहीं करता है कि एक तो डायरेक्टली कि देवता को प्रसन्न करने के लिए, कि धर्म के लिए, कि किसी दवाई के लिए, वो डायरेक्टली हिंसा है। और ऐसे जो भी घर गृहस्थी के काम करते हैं उनमें कभी ना कभी न चाहते हुए भी होती ही है हिंसा, पर अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय में तो ये है कि अगर दिख जाए सामने, मतलब ऐसा हो जाए तो बचाना ही चाहते हैं। इस तरह त्रस हिंसा न करने की पक्ष मात्र से पाक्षिक कहलाता है। ये अप्रत्याख्यानावरण कषाय के मंद उदय के परिणाम है, इसलिए अव्रती ही है। व्रत पालने की इच्छा है परंतु निरतिचार व्रतों का पालन नहीं होता, इसलिए पाक्षिक ही है। मतलब ये कौन से गुण स्थान की बात कर रहे हैं पाक्षिक में? अप्रत्याख्यानावरण का उदय, मतलब अप्रत्याख्यानावरण के उदय में 5वां गुण स्थान, चौथा, चौथा होगा ना। अप्रत्याख्यानावरण का उदय है तो खाली अनंतानुबंधी का भाव हुआ है, तो अभी इसका है ना, इसलिए इसलिए अवरति ही है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय के मंद उदय है,
उदय है, लेकिन वो उसके भी मंद उदय है, सब द्विस्थानीय रह गए हैं। प्रायोग के लब्धि में आते ही और करण लब्धि में समझ लो प्रवेश करते ही, और उसके बाद से लेके आगे द्विस्थानीय ही बंद और द्विस्थानीय उदय, चतुस्थानीय नहीं होता है, तो मंद उदय परिणाम है। इसलिए अव्रति ही है, व्रत पालने की इच्छा है। जो अव्रति है उसको इच्छा पूरी रहती है कि हम भी ऐसा करें, व्रत पालें, परंतु और यथाशक्ति करता है, जो भी जितना कर सकता होगा उतना करता है, लेकिन निरतिचार व्रतों का पालन नहीं होता, इसलिए पाक्षिक ही कहलाता है। तो जो अभी अव्रति है, केवल पक्ष में आया है, जिसको हिंसा करने का अभिप्राय नहीं, हिंसा हो रही है उसके जीवन में, अभिप्राय नहीं है। देखो हिंसा हो रही है, करता नहीं है, मतलब बुद्धि पूर्वक चला के किसी प्रयोजन से करता नहीं है, हिंसा होती है, त्याग नहीं है उस रूप में, इसलिए अव्रति ही है, उसको कह रहे हैं पाक्षिक। तो पाक्षिक श्रावक किसको कह रहे हैं? चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, जो अभी इसके पक्ष में आया है, धर्म के पक्ष में आया है कहो, या अहिंसा के पक्ष में आया है, वो पाक्षिक श्रावक है। नैष्टिक होता है, नैष्टिक कब है? ऊपर कहा था कि जो चर्या का धारक है, तो वो बराबर अब चर्या भी धारण करेगा, इस यानी व्रत आदि धारण करेगा। तब अनुक्रम से प्रतिमा की प्रतिज्ञा का पालन होता है। इसके अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव होने से पांचवें गुणस्थान की प्रतिज्ञा का निरतिचार पालन होता है। अब इसके अप्रत्याख्यानावरण का भी अभाव हो गया ना, पंचम गुणस्थान में आ गया, तो दो कषाय चौकड़ी का अभाव होने से अब ये जो पालन हो रहा है वो निरतिचार होगा। मतलब चौथे गुणस्थान में भी ये कह रहे हैं कि वो सब पालन यथाशक्ति करता है, जितना ऊपर की प्रतिमाओं वाला मत लो, दिस त्याग अनुमति त्याग वाला। लेकिन ये मिथ्या दृष्टि के भी हम जैसे कि अभिप्राय तो नहीं होता है, फिर भी हिंसा होती है, मतलब उसमें फिर ऐसा अभिप्राय का मतलब ऐसा है, अभी अपने अभिप्राय ऐसे नहीं किया कि वहाँ अभिप्राय का मतलब ये है कि अभी शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान ही नहीं है, और अभिप्राय ऐसा है कि मैं इसको बचा सकता हूँ, ये अभिप्राय है, तो जो मैं बचा सकता हूँ तो मैं मार भी सकता हूँ, ये अभिप्राय मिथ्यात्व है, ये अंदर बैठा है, वैसे परिणामों में नहीं। उसको कहेंगे हमारे परिणाम नहीं है जीवों को मारने के, मिथ्या दृष्टि जीवों को मारने के परिणाम नहीं है, लेकिन अभिप्राय में से अभी गया नहीं, क्योंकि जहां ये है मैं बचाता हूं, तो वहां अभिप्राय में ये भी है कि मैं मार सकता हूँ, और ये मैं बचा रहा हूं, तो ऐसे तो मैं चाहता तो मैं मार देता, मतलब चाहता मतलब हमने इतना चाहपूर्वक प्रवृत्ति नहीं करते तो मार देते, ये अभिप्राय है, ये अंदर अभिप्राय है, इसलिए वो मिथ्यात्व है। और सम्यक दृष्टि के अभिप्राय क्या है कि ना मैं बचा सकता हूँ ना मार सकता हूँ, परिणाम तो बचाने के ही है, लेकिन अभिप्राय में ये है कि मैं किसी को मार बचा सकता नहीं हूँ वास्तव में, वो है अभिप्राय का। नैष्टिक होता है तब अनुक्रम से प्रतिमा की प्रतिज्ञा का पालन होता है। इसके अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव होने से पांचवें गुणस्थान की प्रतिज्ञा का निरतिचार पालन होता है। प्रत्याख्यानावरण कषाय के तीव्र मंद भेदों से 11 प्रतिमा के भेद हैं। कौन सी कषाय का उदय है उसके पंचम गुणस्थानवर्ती के? प्रत्याख्यानावरण का। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती के अप्रत्याख्यानावरण का उदय। 3 कषाय चौकड़ी जो पहली है उसको बोलते हैं, और पंचम गुणस्थानवर्ती हो गया तो अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, लेकिन उसके तीव्र मंद उदय, मतलब उसके उदय में अब जो फ्लक्चुएशन हो रहा है कि पहली प्रतिमा का जो धारक है और दूसरी प्रतिमा का, फिर तीसरी प्रतिमा का, तो सबके एक से उदय चल रहे हैं क्या? वो विशुद्धि में फर्क है, इसका मतलब वो कषाय के उदय। हाँ, तो ये तीव्र मंद भेदों से जो उदय हो रहा है उससे ये प्रतिमा के 11 भेद है। ये तो देखो स्थूल कथन किए हैं 11 भेद, उसमें भी बहुत फ्लक्चुएशन है। पहली प्रतिमा में ही बहुत अंतर दिखेंगे, दूसरी प्रतिमा में ही बहुत अंतर दिखेंगे जीवों के परिणामों की विशुद्धि में। देखो एक तो पहली प्रतिमा वाला जो आज जिसने ली है, और वो अभी मतलब लेकर, और उसकी जो विशुद्धि है अभी लोअर, मतलब ऐसा नहीं है नियम कि आज जिसने लिया उसकी विशुद्धि कम ही होगी, और जो बहुत दिनों का लिया हुआ है उसकी बहुत ही ज्यादा ही होगी, ऐसा नियम नहीं। लेकिन अभी अपन ऐसा सामान्य सा लेके चलो कि जिसने आज प्रतिमा ली है
उसकी विशुद्धि, और जिसको लिए हुए 2-4 साल हो गए हैं और वो गहराई में गया हुआ है, प्रतिमा वही है, मतलब नाम वही है प्रतिमा का, लेकिन उसकी विशुद्धि में वो अंतर, जैसे मुनि दशा के लिए कहते हैं कि जो आज का दीक्षित मुनि है और कोई 10 साल का दीक्षित मुनि है, तो यद्यपि वो उसमें वहां पे भी वही नियम नहीं है। आज के दीक्षित मुनि की विशुद्धि ज्यादा हो सकती है, 10 साल वाले की हो सकता है कम हो जाए, उतार पे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से ऐसा अपन समझे तो विशुद्धि में फर्क होता है। ये तो 11 मोटे मोटे कहे हैं, असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं एक एक गुणस्थान के, लेकिन इन कितने बताते, एक तो असंख्यात बताए नहीं जा सकते, और यहाँ पढ़ते पढ़ते वैसे ही कि इतने हो गए कि 14 गुणस्थान, गुणस्थान भी 14 स्थूल कथन किए हैं। पहले गुणस्थान में कितने फ्लक्चुएशन है, तो मिथ्यात्व, एक ग्रहित मिथ्यादृष्टियों में भी बड़े फ्लक्चुएशन है। कोई तो बहुत घोर रहित मिथ्यादृष्टि होता है, कोई थोड़ा नरम होता है, और अब अग्रहित मतलब ग्रहित छोड़ दिया, और ऐसे हैं अग्रहित मिथ्यादृष्टि पर सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही मानते पूछते हैं, उनमें कितने फ्लक्चुएशन है। अपन लोगों में कितने फ्लक्चुएशन है, अपन जो पढ़ते सुनते स्वाध्याय करते हैं, सबका मिथ्यात्व एक सा है क्या? तो सम्यक दृष्टि है तो सबका सम्यक तो एक सा है? नहीं होता है। तो जितने जीव हैं उनके अलग अलग तरह के परिणामों के स्तर है। प्रत्यय के अनावरण कषाय के तीव्र मंद भेदों से 11 प्रतिमा के भेद हैं। जो जो कषाय मंद होती जाती है, त्यों त्यों आगे की प्रतिमा की प्रतिज्ञा होती जाती है। यहाँ ऐसा कहा है कि घर का स्वामित्व छोड़कर गृह कार्य तो पुत्राधिक को सौंपे, और आप यथा कषाय प्रतिमा की प्रतिज्ञा ग्रहण करता जावे। जब तक सकल संयम नहीं ग्रहण करता है, तब तक 11वीं प्रतिमा तक नैष्टिक श्रावक कहलाता है, वो नैष्टिक श्रावक कहलाता है। तो यार घर का स्वामित्व छोड़कर, ये मतलब ये जैसे जैसे परिणामों में विरक्ति आती जाती है, अपने आप छूटता है। परिणामों में जैसे विरक्ति आती जाती है कि अभी अभी ये काम अपन नहीं करेंगे, किसी को, हाँ अभी जैसे समझ लो सुमत जी भाई साहब हैं, तो अब उनको थोड़ा जितना भी था उनको विरक्ति आ गई थी, लेकिन भी अपने जीवन यापन जितना जो भी अपने को करना है, वो उन्होंने टारगेट जो भी बना रखा था वो करके इतनी विरक्ति आ गई कि नौकरी धंधा पानी सब छोड़ना। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि वो करता रहे, नहीं आए विरक्ति। तो ये अपने अपने मतलब स्तर है कि किस तरह से कैसे कैसे जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती जाती है उस तरह से वो छूटता जाता है, छूटता जाता है। जब तक सकल संयम ग्रहण नहीं होता तब तक वो नैष्टिक श्रावक है। मृत्यु का समय आया जाने तब आराधना सहित वो एकाग्र चित्त से परमेश्वरी के ध्यान में ठहरकर समाधि पूर्वक प्राण छोड़ता है, वह साधक कहलाता है, ऐसा कथन है। देखो अभी तो भेद की है ना, तो जब तक वो पालन कर रहा है तो उसको नैष्टिक कहा है, और अब ये जो मृत्यु का समय निकट आया जानकर उस समय उसको जो संलेखना धारण कर लेता है उसको साधक कह रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या वो तीनों ही साधक नहीं है? साधक ही है, साधक दशा बोलते हैं ना। लेकिन अभी यहाँ भेद किया है, उस हिसाब से इसको साधक कहा है कि जो अब जिसने संलेखना धारण की है, जिसने संलेखना धारण की है, अब ये बाहर की और सब क्रियाएं जो भी है वो छोड़ के, तो उसको मतलब ये कह रहे आराधना सहित तो एकाग्र चित्त से परमेश्वरी के ध्यान में ठहर कर, बस अब एकाग्र चित्त से और कुछ नहीं, किसी से लेना नहीं देना नहीं, कुछ नहीं, सब वो छोड़ा तो वो साधक कहलाता है। देखो उसकी भी ये थोड़ी सी यहाँ थोड़ा बता रहे कि गृहस्थ का जो द्रव्य उपार्जन करे उसके 6 भाग करे। अभी साधक के लिए बता रहे हैं कि किस तरह से वो करे, तो जितना अपना धन है उसके 6 भाग करे, उसमें से 1 भाग तो धर्म के लिए दे, 1 भाग कुटुंब के पोषण में दे, 1 भाग अपने भोग के लिए खर्च करे। अभी वैसे तो अभी अगर ये 11वीं प्रतिमाधारी है तो ये सब नहीं, हाँ ये सब तो उसने पहले ही कर दिया ना, ये 10वीं 11वीं 9वीं 10वीं तक ही ये सब हो गया। तो उस समय का समझ लो कि वो जो भी कर रहा है उसके 6 भाग करे, फिर 1 भाग धर्म के लिए, 1 भाग कुटुंब के पोषण में, 1 भाग अपने भोग के लिए,
एक अपने स्वजन समूह के लिए व्यवहार में खर्च करे, जो भी रिश्तेदार वगैरह है, भाई बहन बेटियां जिसे कहते हैं अपन। बाकी 2 भाग रहे वे अमानत भंडार में रखे। यह द्रव्य बड़ी पूजन अथवा प्रभावना तथा काल दुकाल में काम आवे। ऐसा करने से, ये तो गृहस्थ के लिए बता रहे हैं, ये साधक के लिए नहीं बता रहे। जो भी गृहस्थ है ना, उसी का बता रहे हैं कि गृहस्थ में जितना भी जो कमा रहे हैं उसके हर बार 6 हिस्से करें, हर बार ही 6 हिस्से करके, यानी 1/6 हिस्सा धर्म के लिए दें। ये तो है ना, पहले स्कूल में होता था, कोर्स में सब धर्मों का होता था ना, तो वो मुसलमानों वाला भी होता था, उसमें ऐसा होता था उनके भी, कि उत्कृष्ट रूप से अपनी आय का 1/4 धर्म के लिए दे, और जघन्य रूप से दे तो 1/10, 10वां भाग, ऐसा वो उनके उसमें भी आता था, ध्यान आया। तो ये अपने भी ऐसे, मतलब इन्होंने 1/6 के लिए कहा है। तो एक भाग फिर धर्म के लिए, एक भाग अपने घर गृहस्थी के पोषण के लिए, एक भाग अपने भोग के लिए, और फिर व्यवहार के लिए, लोग व्यवहार में खर्चा करने पड़ते हैं, किसी की शादी ब्याह हो ये वो, उसमें वो सब। और फिर 2 हिस्से फिर भी रखे कि कोई, अब कोई एक तो जैसे वही इमरजेंसी के लिए, और एक हिस्सा कोई हम पूजन विधान, कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा हो उसके लिए। इससे, ऐसा करने से गृहस्थ की आकुलता उत्पन्न नहीं होती है, धर्म का पालन होता है। तो ये एक व्यवस्थित चर्या रहती है, मतलब जो सिस्टमैटिक काम जो है। और वास्तव में जो यदि धर्म की आराधना करता है तो वो उसके काम सिस्टमैटिक ही होते हैं, अपने आप ही होते हैं। अदरवाइज फिर वो धर्म की आराधना करनी, निराकुलता नहीं रहेगी ना अगर सिस्टम से काम नहीं करेंगे। मान लो चाहे समय की मर्यादा हो, समय के अनुसार हो, चाहे रुपए पैसे का हो, जो भी मैनेज अगर वो कर रहा है, और अगर वो तरीके से मैनेज नहीं कर रहा है, तो वो आकुलता उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगी। तो फिर क्या वो आराधना करेगा, क्या धर्म की व्यवस्था करेगा। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट, और ये समझ लो इकोनॉमिक सारा मैनेजमेंट वो प्रॉपर होता ही, अपने आप ही वो सारी चर्या व्यवस्थित होती ही है। यहाँ पर संस्कृत टीकाकार ने बहुत कथन किया है। पहले गाथा के कथन में अन्य ग्रंथों का कथन सिद्ध होता है, ऐसा कथन बहुत किया है, सो संस्कृत टीका से जानना चाहिए। यहाँ तो गाथा का ही अर्थ संक्षेप से लिखा है। मैं फोटो खींच के लाई हूँ संस्कृत टीका में, 2-3 पेज का डिटेल दी है उसमें, और थोड़ी विशेष जानने की इच्छा हो तो रयणसार, वसुनंदीकृत श्रावकाचार, रत्नकरण श्रावकाचार, पुरुषार सिद्धि उपाय, अमित गति श्रावकाचार, प्राकृत दोहा बंद श्रावकाचार, ये सब नाम दिए हैं कि आपको जगह बता दी है। इसमें दिया नहीं, सागार धर्मामृत, लाठी संहिता, ये सब भी है, ज्ञानानंद श्रावकाचार है, उन सब ग्रंथों से जानना। यहाँ संक्षिप्त कथन है, ऐसे 12 वेद रूप श्रावक धर्म का कथन किया है। सागार धर्मामृत में भी ये पाक्षिक नैष्ठिक साधक इस रूप से करके और पूरा वर्णन दिया है। और सल्लेखना का मतलब वर्णन दिया, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि सल्लेखना कब धारण करनी चाहिए। ऐसे नहीं मन हुआ और सल्लेखना धारण कर ली। रोग बीमारी भी आई है और यदि वो उपचार योग्य है तो भी सल्लेखना धारण नहीं करना, कि जरा सी बीमारी आया सल्लेखना धारण कर ली, ऐसा नहीं है। मतलब जो लोग ऐसे आरोप लगाते हैं ना, कुछ भी करते हैं, तो ग्रंथों में मतलब ऐसा नहीं लिखा है कि आचार्य ने कुछ भी, कि बस अब हो गया सल्लेखना धारण कर लो। वो इसीलिए वो श्लोक समंत भद्राचार्य ने लिखा, उपसर्गे दुर्भिक्षे, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसरुजायां च जरसी निप्रतिकारे रुजायाम च निह प्रतिकारे, निह प्रतिकारे शब्द दिया, जिसका प्रतिकार संभव नहीं। जब तक इलाज उपचार संभव होता है, समंत भद्राचार्य को उनके आचार्य ने आज्ञा नहीं दी, उन्होंने कहा तुम दीक्षा छेद करो, उपचार करो, अभी तुम्हारी आयु है बाकी। ऐसा नहीं कि अकाल में मर जाओ कभी भी, ऐसा। देखो इसमें देख लेते हैं कुछ हो तो। इसमें एक तो ये थोड़ा सा ये दिया है, इसीलिए इन्होंने यहाँ नहीं दिया, कुछ थोड़ा मतलब है, पढ़ के बता देती हूँ मैं आपको, नॉलेज के हिसाब से, बाकी कुछ खास बात नहीं है।
पक्षचर्या और साधन, इनके द्वारा हिंसा आदि से संचित हुआ पाप दूर हो जाता है। ये 3 प्रकार के बताए। फिर कहा जैन आगम में 4 आश्रम अथवा अवस्थाएं कही हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक। और ब्रह्मचारी 5 प्रकार के कहे हैं। ये अन्य मतों में भी इस तरह के 4 आश्रम वाली बात चलती है ना, अपने भी कई ग्रंथों में ऐसा दिया है। तो जो ब्रह्मचर्य पूर्वक समस्त विद्याओं का अभ्यास करके गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं वे उपनय ब्रह्मचारी, मतलब जब तक पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ाई करते समय तक ब्रह्मचारी हैं, बाद में गृहस्थ मतलब शादी ब्याह करेंगे, लेकिन अभी पढ़ाई कर रहे हैं कुछ। उसके बाद कहा शुल्लक रूप से रहकर आगम का अभ्यास करके जो गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं वे अवलंब ब्रह्मचारी हैं। एक तो नॉर्मल करते हैं और एक शुल्लक रूप से, मतलब वो जो गुरुकुल वगैरह होते थे ना उसमें बिल्कुल वैसा ही उनको पिना के रखते थे, तो उस तरह से रहकर जो आगम का अभ्यास करके फिर गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं वे अवलंब ब्रह्मचारी हैं। बिना किसी वेश के आगम का अभ्यास करके जो गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं वे अदीक्षा ब्रह्मचारी हैं। और जो कुमार श्रमण विद्याभ्यास करके बंधुजन अथवा राजा आदि के कारण स्वयं ही गृहस्थ धर्म स्वीकार करते हैं वे गूढ़ ब्रह्मचारी हैं। और जो चोटी रखते हैं, भिक्षा भोजन करते हैं, कमर में लंगोटी लगाते हैं वे नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। मतलब वो 4 प्रकार के ब्रह्मचारी तो वो है कि जो विद्याभ्यास के लिए ब्रह्मचारी हुए फिर बाद में गृहस्थ आश्रम में आ गए, और ये जो है नैष्टिक ब्रह्मचारी वो ब्रह्मचारी के रूप से रहते हैं। और ऐसे कुछ खास अपने प्रयोजन के नहीं है। गृहस्थ के षटकर्म बजाए हैं, पूजा के भेद प्रभेद बताए हैं, वो अपने पढ़े हुए ही हैं। दान के 4 भेद, ये थोड़ा सा समझ लो कि देखिए 4 प्रकार के दान, ये भी थोड़ा मतलब उसमें दिया है सागर धर्मामृत वगैरह में भी, ये नया होंगे अपने लिए। दयादान, पात्रदान, समदान और सकल दान। उसको दत्ती शब्द से भी मिलता है, दया दत्ती, पात्र दत्ती, समदत्ती और सकल दत्ती। दान को दत्ती शब्द कहा है। तो दया के पात्र प्राणियों पर दया करके दान देना, वो करुणा दान जिसे अपन कहते हैं, वो दया दान है। फिर पात्र दान वही महातपस्वी साधुओं को नवदा भक्ति पूर्वक निर्दोष आहार देना, शास्त्र पीछे कमंडल इत्यादि देना, वो पात्र दान है। फिर गृहस्थों में श्रेष्ठ साधर्मी भाई को कन्या, भूमि, सोना, हाथी, घोड़ा वगैरह देना, वो समदान है। भोजन भी और समझ लो ये सब शादी ब्याह भी किया या अन्य कुछ वो दिया तो ये समान वालों को वो समदान है। और कन्यादान बोलते हैं। हाँ वो कन्यादान वो चलता है। ये जो है ना ये थोड़ा वसुनंदी श्रावकाचार और ये सागर धर्मामृत वगैरह वो उस समय के टाइम पे वो लिखे हुए हैं, तो थोड़ा सा मतलब वो जो ब्राह्मणों में जो क्रियाएं होती है ना उससे थोड़े ये इफेक्टेड, हाँ वैसे हैं। इसलिए अपने में ज्यादा कम चलते हैं। अपने पुत्र अथवा दत्तक को घर का पूरा भार सौंपकर गृहस्थी के त्याग करने को सकल दान कहते हैं। पूरा दे दिया, पुत्र को सब कुछ दे दिया, गृहस्थी छोड़ दी, तो सकल दान कहलाता है। इसी का नाम अन्वय दान भी है। ये दान के मतलब ये अलग टाइप से 4 भेद, वो अपन ने औषधि शास्त्र अभयाहार तो सुना है, ये और दिए। इसके बाद में एक कुछ वही है, वो अपने ऋषि यति मुनि अंगार और ये सब दिया है ना, वही है इस प्रकार से। ये इसीलिए इन्होंने नहीं लिया उसको, ये टीका में विशेष नहीं था अपने, मतलब इसको। अब ये थोड़ी इसमें संलेखना की विशेष चर्चा नहीं आई है, अभी तो अपना समय भी हो गया, तो कल थोड़ी सी संलेखना के बारे में थोड़ी सी विशेष चर्चा करके फिर मुनि धर्म का प्रारंभ करेंगे। उसमें भी 10 धर्मों की चर्चा आने वाली है। अभी यही पूरा करें। रत्न मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, अद्भुत से अद्भुत
होए मन अहो सर्व प्राणी लीत राही शासन जयवंत वर्ते जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव जयवंत वर्ते निर्भ्रांत गुरु जयवंत वर्ते श्री वाणी जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वर्ते शुद्धात्मा का शरण वर्ते अनुभूति निर्मल विच्छिन्न वर्ते आवागमन से निर्मुक्ति होवे मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते